क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपनी कमाई हो और आप अपनी अम्मी के लिए कोई तोहफ़ा ख़रीद सकें या उनके खर्च में थोड़ी मदद कर सकें तो उन्हें कितनी खुशी होगी। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही अर्निंग आइडियाज़ बताऊंगी जिनसे सिर्फ कमाई नहीं बल्कि अम्मी के चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसे अर्निंग आइडियाज़ बताऊंगी जिससे ना सिर्फ आप अर्निंग कर सकेंगे बल्कि अपनी उसके साथ साथ ही अपनी अम्मी के चेहरे पे मुस्कुराहट भी ला सकेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि आप भी अपनी अम्मी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकें। सबसे पहला है फैमिली इवेंट हेल्पर सर्विस। बहुत से घरों में बर्थडेज, एंगेजमेंट और फैमिली फंक्शंस होते हैं। आप इनविटेशन, डेकोरेशन आइडियाज़, प्लानिंग और इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन चीज़ों में आप मदद कर सकती हैं। ठीक है, इनमें आप लोगों को कोई ख़ास स्किल की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। सिंपल आपको इनविटेशंस बनाने आने चाहिए क्योंकि आज के दौर में डिजिटल इनविटेशन का ही दौर चल रहा है। ठीक है, तो आपको डिज़ाइन करना आना चाहिए। ठीक है, उसके साथ ही अगर डेकोरेशन आइडियाज़ हैं तो वो भी आप एआई के हेल्प से और भी बहुत तरीक़ों से आप अच्छा डेकोरेशन आइडियाज़ जो है ना वो ले सकती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है आइडिया नंबर 2, हेल्थी मील प्लानिंग सर्विस। आजकल लोग सेहतमंद खाने के प्लान चाहते हैं क्योंकि आजकल के जो भी खाने आते हैं वो सेहत के लिए ठीक नहीं होते। हर कोई अपनी सेहत अच्छी चाहता है और उस सेहत अच्छी के लिए अच्छा खाना भी ज़रूरी है। लिहाजा हर कोई अच्छे खाने के लिए जो है प्लान्स चाहता है कि कैसे हम अच्छा खाना बना सकते हैं जो हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह ना हो। ठीक है, आप हफ्तावार मील प्लानिंग की सर्विस दे सकते हैं। आप ऐसे लोगों को वीकली बेस पे उनकी प्लानिंग्स बता सकते हैं कि आप फुल वीक में ये खा सकते हैं। ठीक है, उससे आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके अगला है जी गिफ्ट रिकमेंडेशन असिस्टेंट। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी को क्या गिफ्ट दें, खास करके जब उनमें जेंडर डिफरेंस होता है। अगर कोई बहन अपने भाई के लिए गिफ्ट लेना चाहती है या कोई बेटी अपने बाप के लिए गिफ्ट लेना चाहती है या कोई जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेना चाहती है तो ऐसे में थोड़ी सी गिफ्ट चूज़ करने में कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, और बाज़ औक़ात कोई फ्रेंड्स भी यानी कि अगर लड़की फ्रेंड्स अगर एक दूसरे को गिफ्ट देना हो तो बाज़ दफ़ा उनमें भी कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि हमें नहीं समझ आ रही होती कि हम उसको इस बार क्या दें। ठीक है, तो उसके लिए भी कई लोगों को भी इस तरह से ही अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि हम उसको क्या गिफ्ट दें। तो आप पर्सनलाइज गिफ्ट आइडियाज़ तैयार कर सकती हैं। आप ऐसे लोगों के लिए गिफ्ट आइडियाज़ तैयार कर सकती हैं कि किस शख्स को क्या गिफ्ट देना चाहिए। ठीक है, इसमें आपकी एआई हेल्प करेगा और आप और भी क्योंकि हर इंसान कोई ना कोई गिफ्ट तो दूसरों को देता ही है ना, तो रवैये समझ आ जाते हैं, उसकी पसंद नापसंद समझ आ जाती है तो गिफ्ट देने में भी आसानी हो जाती है। इस तरह से ही आप उनको गिफ्ट आइडिया देंगे तो वो इस तरह से आपको वो पे करेंगे। नेक्स्ट है होम ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टेंट। बहुत से ख़वातीन घर को ज़्यादा मुनज़्ज़म बनाना चाहती हैं मगर उनको टाइम नहीं होता या उनके समझ में नहीं आता कि कहाँ से और कैसे शुरू करें। तो आप ऑर्गेनाइजेशन टिप्स जो कि कम वक्त में ख़त्म हो जाए, ठीक है, और प्लानिंग सर्विसेज दे सकती हैं जिससे आपको अर्निंग होगी, आपको वो पैसे देंगे। ठीक है, उसके अलावा चिल्ड्रंस लर्निंग एक्टिविटी प्लानर। पेरेंट्स के लिए बच्चों की एजुकेशन एक्टिविटीज़ चाहते हैं और नई एक्टिविटीज़ वो चाहते हैं तो आप इन सरगर्मियों के आइडियाज़ तैयार कर सकती हैं। एआई की मदद से बुक्स तैयार कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस नीश से भी अर्निंग जो है वो कर सकती हैं। अगला फैमिली बजट प्लानिंग असिस्टेंट। बहुत से घर बजट मैनेज करना चाहते हैं, ख़ास करके जो घर की ख़वातीन होती हैं, जो हाउसवाइफ होती हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि छोटे बजट में उन्होंने कैसे और मैनेज करना है घर को, कैसे सारी चीज़ों को लेके चलना है। ठीक है, तो आप उनके बजट को देखते हुए बजट ट्रैकिंग और प्लानिंग में उनकी मदद कर सकती हैं।
ठीक है, जिससे आप उनको इस तरह से बजट बना के देंगी तो आपको उनको जो पैसे वो आपको देंगे वो भी देते हुए उनको फील भी नहीं होगा, क्योंकि आप उनके पैसे बचा रही होंगी। ठीक है, उसके अलावा रेसिपी कलेक्शन क्रिएटर, अम्मियों के पास बहुत सी खास रेसिपीज़ होती हैं। ट्रस्ट मी, सारी माँ ऐसी होती हैं जिनके पास कुछ ना कुछ खास रेसिपीज़ होती ही हैं। ठीक है, आप इन्हें खूबसूरत डिजिटल रेसिपीज़ कलेक्शन में तब्दील करें और उन्हें सेल करें। ठीक है, और इससे जो न्यू लड़कियां कुकिंग सीख रही है, एक तो उनकी हेल्प हो जाएगी, दूसरी आपकी अर्निंग भी हो जाएगी। नेक्स्ट, शॉपिंग लिस्ट ऑर्गेनाइज़र। बिजी फैमिलीज़ के लिए स्मार्ट शॉपिंग प्लान्स और लिस्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने बिजी फैमिलीज़ होती हैं तो वो जो इस तरह के बिजी होते हैं वो वहाँ मार्केट में बाज़ार में जाके ये नहीं सोचते कि हमने लेना क्या था या अब हमने ये करना है या क्या लेना है क्या नहीं लेना। वो डायरेक्ट लिस्ट चलाती हैं और लिस्ट के अकॉर्डिंगली कम से कम टाइम में चीज़ें लेती हैं और अपने घर को अगले काम की तरफ चली जाती होती। ठीक है, तो ऐसे के लिए आप उनकी लिस्ट ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। और कई ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जिन्होंने लेना तो थोड़ी चीज़ें ही होती हैं, मगर जब वो बाज़ार जाती हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनको पसंद आ जाती हैं। तो ऐसों के लिए भी उनका भी सॉल्यूशन यही है कि वो लिस्ट बना के जाए। ठीक है, लिस्ट के अकॉर्डिंगली ही वो जल्दी जल्दी से चीज़ें लें और वापस आ देना, वो ये वहाँ रहेंगे और ना ही ज़्यादा वो शॉपिंग कर पाएंगी। ठीक हो गया। उसके अलावा फैमिली ट्रैवल प्लानर, लोग फैमिली ट्रिप्स के लिए प्लानिंग हेल्प चाहते होते हैं कि हमें वहाँ अगर फॉर एग्जांपल किसी भी प्लेस पर जाना है तो वहाँ पे हमें पैकिंग में क्या क्या रखना चाहिए, वहाँ पे कौन कौन से प्लेस हैं घूमने के लिए, वहाँ पे हमें कितने एक्सपेंसेस आएंगे, ये सारी चीज़ें वो चाहते हैं। आप आइडियाज़ और प्लानिंग दे सकते हैं, इससे वो आपको अर्निंग भी हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके अलावा सेलिब्रेशन सरप्राइज प्लानर, बहुत से ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो सरप्राइज बर्थडेज, एनिवर्सरीज और फैमिली सेलिब्रेशंस करते हैं। यही छोटी छोटी खुशियाँ भी होती हैं जो ज़िंदगी भर में याद भी रह जाती हैं। ठीक है, किसी का बर्थडे स्पेशल बनाना, किसी के एनिवर्सरीज को स्पेशल बना देना, उसके लिए पूरी ज़िंदगी उसको वो चीज़ें याद रह जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें ही होती हैं जो हमें अपनी सारी ज़िंदगी में याद रहती हैं, इसलिए कई लोग इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं। और इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना भी चाहिए, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाती हैं। टेंशनें, काम, ये तो हर ज़िंदगी का हिस्सा ही है, मगर इस ज़िंदगी को अगर थोड़ा सा हंस खुश लिया जाए और थोड़ा सा एंजॉय कर लिया जाए तो इसमें भी कोई हर्ज वाली बात नहीं होती है। तो आप ऐसे सरप्राइज सेलिब्रेशंस प्लानिंग में उनको हेल्प दे सकती हैं, उनकी डेकोरेशन, केक के आइडियाज़ और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह की आप लोग उनको आइडियाज़ दे सकती हैं और इस तरह से आपकी अर्निंग भी होगी। और आप लोगों ने कोई भी नीश लेनी है, कोई भी काम करना है, उसमें कंसिस्टेंसी मस्ट है। आप लोगों ने कंसिस्टेंसी दिखानी है, ये नहीं कि एक दिन किया 4 दिन ब्रेक ले लिया, नहीं। और ये सारी जो नीश है ये है भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और जिनमें काम करने में मज़ा भी आता है। ठीक है, किसी को खुश देख के भी तो बंदे को खुशी मिलती है ना। तो बहुत सारे ऐसे ही नीश मैंने बताई हैं जिनमें बंदे को काम करने में अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है, तो ब्रेक लेने का खुद ही दिल ही नहीं करेगा। उसके अलावा आप जो भी आपका कस्टमर आए उनसे रवैया अच्छा रखें। ठीक है, उनके साथ हेल्प करें, उनकी अपने सर्विसेज को दिन ब दिन इम्प्रूव करें, अपने स्किल को दिन ब दिन इम्प्रूव करें, अपने आइडियाज़ न्यू लाएं उनके लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं। दोस्तों, पहले कमाई बड़ी हो या छोटी, जब इससे हम खुश हो जाएं तो वो कमाई बहुत ख़ास बन ही जाती है। इसलिए सिर्फ पैसे कमाने का ना सोचें, बल्कि ये सोचें कि आपकी मेहनत से आपके घर में कितनी खुशी आ सकती है। और सिर्फ आपके घर में नहीं, आप अगर कोई ऐसी नीश ढूंढेंगी जिससे दूसरों के घर में भी खुशी आएगी तो वो आपके लिए सदका जारिया भी बन जाएगा और आपको उससे ज़्यादा भी खुशी होगी। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।